तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, इसके बारे में हमने देख ली क्या क्या बातें इसकी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली इसकी। तो सीधी सी बात तो ये रहने वाली कि आज हम चैप्टर खत्म कर देंगे, कल इसका टेस्ट होगा। इसके टेलीग्राम क्विज भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो बड़े प्रेम से देखना, ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि चैप्टर तो खत्म होने वाला है। और इसके एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, कल टेस्ट हो भी या नहीं हो ये कंफर्म नहीं है। कल टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैंने क्लासेस में इतना नहीं पढ़ा है, इसलिए क्योंकि इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो तसल्ली से करेंगे और वो बढ़िया तरीके से करेंगे, प्रेम से वो चीज़ करेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो उन पास चीज़ है एनसीईआरटी रीडिंग वो करने वाले हैं, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि टेस्ट। ठीक है, तो सोच के रखना कि टेस्ट थोड़ा डिले हो सकता है, तो उस बात का याद रखना। इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाला। तो शुरू करते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 लेक्चर 1 में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी हमने, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने। सेलुलोज के बारे में बात की, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह, प्रोटोप्लाज्म, सब बहुत सारी बातें हमने की उसमें। ठीक है, अब आज कर कुछ बातें करते हैं, क्या क्या बातें होने वाली है देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कल देखा था कि सबसे बाहर अगर मैं उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने न्यूक्लियस चाचा जी होंगे, तो या प्रेम से देखो, तन से देखो, मन से देखो और विदाउट धन से देखो, साइटोप्लाज्म हो गया और इसके बीच में ये हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस अपने को दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, सॉरी साइटोप्लाज्म ये बाहर हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस के अंदर जो छेद है, जैसे हमने पोरीफेरा पढ़ा था, पोर्स मतलब छेद, तो उसकी सरफेस पे जो छेद है उसको पोरीफेरा इसलिए बोला था। यहाँ पर न्यूक्लियस पे जो छेद है इसकी वजह से इनको न्यूक्लियर पोर्स बोला। क्या बोला? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, एनवेलप मतलब बाहर का कवर, क्रोमेटिन अंदर पड़े हुए रहते हैं जिसको क्रोमोसोम, हमारी भाषा के लिए क्रोमोसोम मान लो, और न्यूक्लियोलस उसके अंदर का पार्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस अलग अलग होता है। ठीक है, किसी में न्यूक्लियोलस मतलब अलग अलग, किसी में फाल्स वगैरह वगैरह, बाद में बात करेंगे, तो तुम 11th में आओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से चीज को देख लेंगे। क्या देख, न्यूक्लियस में क्या दे रखा है इन्होंने, स्मॉल है, ठीक है, छोटा है, राउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ सेल। हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो अगर तुम्हें वहां पर न्यूक्लियस ऑप्शन है तो आप बहुत प्रेम से लगाओ। ठीक है, एनिमल सेल लोगे, तुम्हें पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, वो अलग चीज बता दी, मैं पता नहीं क्या बता दिया, वो अलग चीज। बट अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है मेम्ब्रेन के लिए, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के लिए, तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, बात याद रखना। फ्लूइड इनसाइड है न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटो का मीन्स होता है, याद रखना, साइटो का मीन्स होता है सेल, याद रखना, साइटो का मीन्स होता है सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो तो साइटोप्लाज्म, मतलब जैसे होता है ना, किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम आकाश है और निकनेम क्या है, आंसू, तो इस सेल का निकनेम क्या है, साइटो। सेल का निकनेम क्या है, साइटो। तो उसी प्रकार उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर है क्योंकि उसको साइटो बोलते हैं सेल को, तो साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस के अंदर है क्योंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इस बात को याद रखना। कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर लेयर होती है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस लगा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाले में नहीं होने वाली। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो, तन से मन से विदाउट धन से। ठीक है, प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर वेल्टर, सेंट्रल बिल्कुल बीच में ना, तो बहुत सारी गतिविधियां ये खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड सेलुलर एक्टिव रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा हाथ अपने डीएनए चाचा जी का होता है। डीएनए के बारे में, डीएनए सॉरी न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपने पास डीएनए वगैरह है। ठीक है, तो बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हमें पता है सब, हम जब हम सीआईडी वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है। आगे भी देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल which which gets condensed into chromosome. The chromosomes contains information for inheritance on features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribose, nucleic acid and protein molecules. ये बातें हमने नहीं की है, ठीक है, 10th वालों के लिए बताई थी मैंने। ठीक है, ये बात याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, जहां हमने बात की अभी
यहाँ बात की हमने, यहाँ पे ये देखो क्रोमेटिन, ये दिख नहीं रहा पर याद होगा, थ्रेड धागे होते हैं जिससे तुम आंसर शीट से सप्लीमेंट्री कॉपी जो होती है उसको कनेक्ट करते हो, ऐसे धागे होते हैं ना, छोटे 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 धागे, ऐसे क्रोमेटिन भी इसमें पड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होते, क्रोमेटिन भी इसमें पड़े होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो वो क्या है, वो कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, और क्रोमोसोम में पता है कि पेरेंट्स से जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें वो फीचर्स कि पापा गोरे है तो बेटा गोरा है, पापा की ऐसी है, पापा शक्ल ऐसी है तो बेटा थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलेगी। तो वो जानकारी है, वो जो पूरी नॉलेज वगैरह है वो डीएनए के फॉर्म में पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ये याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से उठ के आ सकता है तुम्हारे लिए कि ये जीन्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि सारे इंसान है, सपोज डीएनए सब में सेम होता है, ठीक है, डीएनए ऐसा मान के चलो कि हाँ यार डीएनए वगैरह सब में सेम हो रहा है, तो फिर लफड़ा क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो जीन ही ऐसी चीज होती है, जो जीन चाचा जी होते हैं, ये ऐसी चीज होती है ना। तो जीन से वेरिएशन क्रिएशन करती है, ये बात याद रखना, प्रेम से ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डन, इसको लिख लीजिएगा, मेन मेन जो पॉइंट है, टॉपिक है वगैरह वगैरह लिख लीजिएगा, ध्यान है। आगे चलिए, जल्दी से एक बार पढ़िए इसको। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के ऊपर चलते हैं। तो जो इनका नाम है गोल्जी अपरेटस, वो इतना गंदा है, गंदा मतलब नहीं है, मतलब ये गोल्जी नाम कहाँ से आया, वो सारा नाम निकल के आता है कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उनसे नाम निकल के आए हैं गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैमिलो गोल्जी थे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इनका नाम गोल्गी हो गया, जैसे एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो नंबर किया तो एवोगाड्रो नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे क्या नाम से, सब अलग अलग है, अपने अपने नाम दिए गए हैं सब, ठीक है। न्यूटन जी थे तो न्यूटन जी का नाम न्यूटन हो गया अपने का, मतलब सबका अपना अपना देखे गए हैं, कुछ ना कुछ, सब कुछ ना कुछ देखे गए हैं अपना, ठीक है। सब अपने नाम से रखवा लो, मेरे नाम से होनी चाहिए, न्यूटन्स लॉ तो मेरे नाम से होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। तो वही चीज है, इट इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड क्रिस्टनी, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो जिस मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल से मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, उसका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी प्रोडक्ट्स का फंक्शन क्या है, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन किसका काम है, मतलब गोल्जी प्रोडक्ट्स का काम है पैकेज करना और मॉडिफिकेशन करना। गोल्जी प्रोडक्ट्स का काम क्या है, पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? ये बात याद रखना। बिल्कुल अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। द कॉम्प्लेक्स सुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं ना, ठीक है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ये भी काम गोल्जी अपरेटस का ही होता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम कहाँ बनते हैं और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, बट कहाँ, ठीक है,
उनका फॉर्मेशन कौन करते हैं? तो उनकी मम्मी कौन होती है? उनकी मम्मी कौन होती है? उनकी मम्मी होती है गोल्जी ब्रिटिश। तो बात याद रखना, प्रेम से याद रखना। आगे चले, आगे चले, फिर से देख लो। कैमिलियो गोल्गी थे जिन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद दूसरी चीज देखी हमने। उसके बाद हमने दूसरी चीज देखी। दूसरी चीज क्या देखी? कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो वेसिकल्स इनको मेम्ब्रेन बाउंड करके रखती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका याद रखना चाहिए। उनका फंक्शन याद रखना चाहिए कि फंक्शन क्या, स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंड मॉडिफिकेशन पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह मेड फ्रॉम अ सिंपल सुगर इन गोल्जी एपेटाइटिस। ये चीज याद रखनी है अपने को। तन से, मन से, धन से, प्रेम से, सबसे आगे चलते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन बनाता है? मन में सोचो एक बार। उसका लाइसोसोम का फॉर्मेशन वो कौन करता है? एक बार जल्दी बताना, जल्दी से। जल्दी से पढ़ो। मुझे मन में सोचो, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? जल्दी से। चलो, पता है तुम्हें, अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड पर इज आल्सो इन्वॉल्व इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी प्रोटीन्स अपने पास होते हैं। बहुत बढ़िया। आगे चलते लाइसोसोम की अगर मैं बात करता हूँ तो सुसाइडल बेग, जो वर्ड इनके लिए यूज होता है लाइसोसोम, तो कहीं पे भी तुम पढ़ लोगे, कहीं पे भी तुम पढ़ लोगे कि कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, क्या है लाइसोसोम? सुसाइडल बेग मतलब ये बॉम्ब है, बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये नष्ट कर सकता है। सेक लाइक स्ट्रक्चर इन सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सेल सराउंडेड इन सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो ये बात ही याद रखना कि कौन कौन मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है और कौन कौन नहीं रहता, कौन कौन डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, कौन कौन नहीं रहता। ये बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो ये क्वेश्चन याद रखना। किसने किसका फॉर्मेशन किया ये याद रखना, इसका कौन सा फंक्शन है वो याद रखना। हालांकि मैं एक बात प्रेम से, तन से, मन से, धन बिना धन से, इसको हाथ से लिख के सबके फंक्शन को मैं तुम्हें भेज दूंगा अपने ग्रुप में, तो वो भी याद रखना। कंटेंस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू डाइजेस्ट worn out cell organisms, bacteria. When cell gets damaged, lysosome may burst and this enzyme digested their own cell. Hence, it's called suicidal bag. It's the best disposal system of this. याद रखना, यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है, ये बात रखना। पहली बात तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मतलब डाइजेस्ट करने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कौन बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर अगली चीज क्या है, और उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो उसको। ठीक है, बिल्कुल प्रेम से याद रखना। तो क्या बोले, याद रखना कि जब आपने देखा, ये बात देखा हमने, प्रेम से देखा कि आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उन्होंने बनाया। और वो क्या है, जिस लाइसोसोम के पास क्या है?
पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से, बहुत खतरनाक वाले, ठीक है। तो बैक्टीरिया को ये नष्ट करते हैं, ठीक है, ये बात अपने को पता है। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोजाइम में ब्रस्ट, मतलब फूट सकता है। जब सेल डैमेज होना शुरू होगी तो लाइसोजाइम फूट सकते हैं, क्योंकि होगी। और द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम है बहुत सारे डाइजेस्ट करने वाले, वो बाहर निकलेंगे तो वो खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर सेल को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, ठीक है, टूटी, तो देखो किनारे पे बेचारा ये जब टूटेगा, जब बेचारा ये टूटेगा, तो एक बात ध्यान रखो, जब ये अगर टूटेगा, जब जब ये टूटेगा, तो एक बात तो अपने को क्लियर है, अपने को एक बात क्लियर है कि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम कितने खतरनाक वाले, पावरफुल वाले हैं, कितने खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। तो वो भी तो देखो, वो बाहर निकलेंगे जब वो फूटेगा, में ब्रस्ट, ठीक है, बाहर निकलेगा, तो इतने खतरनाक है, वो थोड़ी देखा ये अपनी सेल ही है तो खुद की सेल को खा जाएंगे। तो सुसाइडल, सुसाइडल मतलब खुद को ही मार देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वही ना, खुद को ही मार देंगे, समझ रहे हो। तो सुसाइडल बैक्स ऑफ अ सेल। तो लाइसोसोम भी क्लियर, कौन बनाता है इनको, फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, ये भी अपने को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये अकेला ये दादा है, मतलब इसको अगर मैं बोलूंगा तो ये गजब है यार, ये इंसान ही गजब है। पता है ये चीज हमें, ये दादा है, द शहंशाह। कैसे, कैसे फिर कैसे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बिल्कुल बात याद रखना कि सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड, टू लेयर्ड, मतलब ये याद रखना प्लीज यार, इंपॉर्टेंट, मैं लिख के दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें इजी हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी porous and the inner membrane is deeply folded। देखो यहाँ पर बाहर वाली अगर मेम्ब्रेन देखूं मैं, कहाँ गया, ये रहा, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन देखो, ये देखो कितनी प्यारी, पर अंदर वाली मेम्ब्रेन देखो, ये देखो, मतलब ऐसे कुछ है यहाँ पे। सिंपल, बाहर वाली तो सिंपल सिंपल हो जाएगी, पर अंदर वाली कुछ ऐसे है, यूं, यूं अंदर वाली है, कुछ ऐसे है। याद है तुम्हें, कुछ ऐसी है, याद है, दिख रही है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, गौर करो, एक बात गौर करो, इट इज कवर्ड बाय डबल, ये देखा, आउटर मेम्ब्रेन देखो बाहर कितनी प्यारी प्यारी है, बाहर कितनी प्यारी प्यारी है, पर अंदर वाली देखो फोल्डेड हो रही है, तो मतलब डीपली फोल्डेड है। क्योंकि क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करें, क्रिएटिंग ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी, ठीक है, ताकि एटीपी जो एडिनो टाइप, एडिनोसिन टाइप टाइप है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है, जिसको एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। याद रखना, बिल्कुल प्रेम से याद रखना कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी से हम स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, हम ग्लूकोज खाते हैं, तो ग्लूकोज खाते हैं जब हम, ठीक है, तो एनर्जी मिलती है। एटीपी भी कुछ ऐसा ही काम करती है, एटीपी पे सेल के लिए काम करती है, मतलब ग्लूकोज तो अलग चीज होगी, मतलब वो हटा अलग, चलो एटीपी, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, एटीपी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, क्या रुपया है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, सेल का। तो उसके लिए ज्यादा हो सके, सिंथेसिस ज्यादा हो सके, इसलिए इसका इनर मेम्ब्रेन ज्यादा फोल्ड होगी। फिर दूसरी चीज, हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस ऑफ अ सेल मतलब, पावर हाउस क्या होता है, मतलब पूरे आसपास के पूरे पूरी सिटी को चलाता है पावर हाउस। पावर हाउस को बोलेंगे मतलब जहाँ पे लाइट बनती है, तो पूरे शहर को चलाता हुआ, ऐसे ही है माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल को चलाएगा। अगर एटीपी वहां से निकलेगी, एनर्जी वहां, सेल काम करना बंद कर देगी। माइटोकॉन्ड्रिया have their own DNA and ribosome, therefore they can make their own proteins, मतलब खुद का काम खुद कर सकते हैं। डीएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से, याद रखना, बहुत बड़े, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से प्रोटीन बनते हैं। ये क्या, बहुत 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 लफड़ा है रे बाबा। डीएनए से सॉरी, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ प्रक्रिया होती है,
वो तुम्हें नहीं समझ, जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊपर से नीचे नीचे पढ़ लो। जल्दी से पढ़ो, ऊपर से नीचे, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। पढ़ लिया जल्दी, आ गए, चलो आगे चलो, लास्ट रीड, जो अपना अंतिम टॉपिक है। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, समझ रहे कि भैया आपने कुछ पॉइंट छोड़ दिए, मैं जानबूझ के लिखूंगा जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी का हम करेंगे पूरा निचोड़ धान। इस चैप्टर से मान लो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, वो मैंने अभी डीपीपी भेजी है कल रात को, वो भी करना ही अपने को, उसमें कोई दिक्कत परेशान नहीं है। और ये बात याद रखना, ठीक है। बिल्कुल प्रेम से याद रखना, तन मन धन सबसे याद रखना, बिना धन से याद रखना इस चीज को। हम इसका विश्वास करेंगे तो देखो, सामने वाले पे विश्वास होता है तभी काम होता है, ठीक है। ये हमने आपको सीखनी है चीज, ठीक है। प्लास्टिक की बात करते हैं, जो अपने पास अंतिम अंतिम टॉपिक है आज का, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल याद रखेंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज निकलेंगे, नए नोट्स निकलेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठना। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आज रात पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज, कृपया। तो लेके बैठना, जल्दी पढ़ते हैं। Past equal membrane bonds present only in plants will have their own DNA and metabolism unfolding of membranes called records and matrix called stromatid for the enzymatic reaction। क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बोल दिया, बात देखो। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, पहली बात हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड प्लांट सेल में ही मिलेगी, प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे। अगर कौन डीएनए राइबोसोम खुद के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वहां पे खुद के डीएनए था, खुद का राइबोसोम था एनिमल सेल्स में, यहाँ पे देखो प्लास्टिक है, have their own DNA and ribosome। अनफोल्डिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टेलोकोड, टेलोकोड के बारे में देखेंगे, ठीक है। अनफोल्डिंग देखो, यहाँ देखो, ये देखो अनफोल्डिंग मेम्ब्रेन दिख रही है, ये देखो फोल्ड 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 फोल्ड, उनको हम टेलोकोड बोल देंगे। और मैट्रिक्स है, उसको हम स्ट्रोमा बोल देंगे। एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन जितने भी लेगा प्लांट वगैरह, वो देखेंगे। दो टाइप होते हैं इसके, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब ब्लड प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट ग्रीन पे। क्लोरोप्लास्ट कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हमें पता है, ठीक है। ब्लड पे यूजफुल फोटोसिंथेसिस में काम आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में मतलब छोटे छोटे आल्सो कंटेन वेरियस अदर लाइक येलो एरन, बहुत सारे होते हैं कभी कभी। लिक्विड प्लास्टिक की होती है, वाइट कलरलेस प्लास्टिक स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स प्रोटीन फैट्स। दोबारा से प्लास्टिक को पढ़ो, दोबारा जल्दी से प्लास्टिक को पढ़ो रे यार। ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चले, आगे चले। इसको रिपीट करो जल्दी से, इसको रिपीट करो जल्दी से, इसको रिपीट करो, करूं, करूं, अरे कर दो यार। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में पाया जाता है। डीएनए खुद का होगा, राइबोसोम खुद, दो चीजें हमने देखी, माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पता है, न्यूक्लियस में पता है, ठीक है। न्यूक्लियस के क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन, क्या न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं, जल्दी से बताना मुझे कमेंट करके। अनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन का थैलेकोड के बारे में देख लिया हमने कि मैट्रिक्स
मैट्रिक्स कोल्ड स्ट्रोमस है ना, ये बात याद रखना, मैट्रिक्स कोल्ड, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्शन का काम करें। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर्ड वाले होंगे, ल्यूको मतलब जो, देखो यार ल्यूको वर्ड जो आ रहा है ना व्हाइट के लिए आ रहा है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए क्या मैं ल्यूको वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या? बताना मुझे, कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके लिए क्या मैं ल्यूको वर्ड यूज करती हूँ। व्हाइट के लिए क्या है ना ल्यूकोप्लास्ट, तो क्या मैं व्हाइट ब्लड सेल के लिए ल्यूको वर्ड यूज कर सकता हूँ? कमेंट करके मुझे जरूर बना। जरूर बताना, ठीक है, बता ही दोगे तुम। दोबारा देखते हैं। Whispering photosynthesis also contain various other pigments like yellow and orange। क्रोमोम देख लिया, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर हो गया। जल्दी से एक बार इसका देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। आज लेक्चर शुरू किया हमने न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियस बनते हैं स्मॉल राउंड होता है, छोटा सा होता है। बहुत सारी चीजें हमने देखी है। उसके बाद हमने देखा कि डबल लेड होता है, कि बहुत सारी डीएनए का काम होता है, बहुत प्यारा सा इनका। आगे हमने देखा उसके बाद गोल्जी ब्रिटिश का, गोल्जी ब्रिटिश के बारे में देखा। फर्स्ट डिक्लेरेशन टू गोल्जी ब्रिटिश देखते कैमिलो गोगली का नाम याद आ जाना चाहिए कि उसके पास, अब ऐसा नहीं है कैमिलो भी याद रखना, क्योंकि ऑप्शन देंगे कि गोल्जी ब्रिटिश किसने डिस्क्राइब किया, तो ऊपर आ देंगे रॉबर्ट गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, फलाना गोल्गी, डिगड़ा गोल्गी। तो याद रखना चाहिए अपने को कौन सा गोल्गी है, ठीक है। मामले सबके बारे में याद होना चाहिए कि इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन स्टोरेज पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट के बारे में याद रखना चाहिए। लाइसोसोम अभी एक वो बेडमा होती है, ठीक है। लाइसोसोम के सुसाइडल बैग वाला पॉइंट अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने समझा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ ए सेल क्यों कहा जाता है? एटीपी पे, एटीपी क्योंकि ये सिंथेसाइज करते हैं, अपने को पता है। प्लास्टिड के बारे में देखा, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह वगैरह हम बात करिए। आज की क्लास ये खत्म करते हैं और इसके साथ चैप्टर भी खत्म करते हैं। आज रात को इनसाइड रीडिंग करने वाले हैं। आज रात को हम इनसाइड रीडिंग करेंगे और इसके लिए आप सब तैयार रहोगे तन से, मन से और बिना किसी धन से। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।